रहेगी या बजाज हाउसिंग में संभल जाना चाहिए? पूरी रिसर्च लेकर अब हमारे साथ अभिषेक जुट चुके हैं। अभिषेक, बताएं कौन से ट्रिगर्स रहेंगे जिस पर स्ट्रीट की नजर रखनी चाहिए और ब्रोकरेज? बिल्कुल, बजाज हाउसिंग की कमाल की लिस्टिंग और लिस्टिंग पर शेयर डबल और रफ्तार वहीं रुकी नहीं। आज हमने भाव को 188 रुपए तक जाते हुए देखा। हालांकि ऊपरी स्तरों से प्रेशर जरूर बन रहा है और वो प्रेशर इसलिए बन रहा है क्योंकि सेक्टर की जो तमाम दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा आकर्षक दिख रहे हैं और बजाज हाउसिंग उनके मुकाबले काफी ज्यादा महंगा। आज की अगर हम बात करें, 70 रुपए का इश्यू प्राइस था और इसकी लिस्टिंग हुई थी 114% ऊपर, उसके बाद भी शेयर चला और आज 188 रुपए तक ये शेयर पहुंचा है। एयूएम के और एनपीए के आंकड़े शानदार हैं दरअसल कंपनी की और इसके चलते ही ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश हो रहे हैं। फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट आई थी, बाय की रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया था और लक्ष्य दिया था 210 रुपए का। फिलिप कैपिटल का कहना है कि 3 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की बैलेंस शीट संभव है, जो फिलहाल 1 लाख करोड़ से थोड़ी सी कम है, तो मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है फिलिप कैपिटल को बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। लेकिन वैल्यूएशन वाली चिंता जरूर हम ये कहेंगे कि निवेशकों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो बजाज हाउसिंग अपने जो भी इसके क्लोजेस्ट पेयर हैं, मतलब इससे नीचे जो 2 कंपनियां हैं मार्केट कैप के लिहाज से, वो है एलआईसी हाउसिंग और पीएनबी हाउसिंग। बजाज हाउसिंग की प्राइस टू बुक वैल्यू है 9.8x और एलआईसी हाउसिंग और पीएनबी हाउसिंग की है 1.2 और 1.8। अगर आप बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देखेंगे तो आधार हाउसिंग हो गया, आवास फाइनेंशियर्स हो गया, कैनफिस होम्स हो गया, ये भी आपको काफी सस्ते दिखाई देंगे बजाज हाउसिंग के मुकाबले में। अगर हम हाउसिंग फाइनेंस के टॉप 3 जो दिग्गज कंपनियां हैं उनकी अगर हम तुलना करेंगे एनपीए के आधार पर और एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन के आधार पर, तो उसमें बजाज हाउसिंग का जो नेट एनपीए रेशियो है वो है 0.1%। जी हाँ, बहुत ही शानदार एनपीए रेशियो है। एलआईसी हाउसिंग का 1.68% और पीएनबी हाउसिंग का 0.92% इसका है रेशियो। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 4% का मार्जिन बजाज हाउसिंग का है, अपनी बाकी जो दोनों क्लोजेस्ट पीयर हैं उनसे ज्यादा है। और एलआईसी हाउसिंग का और पीएनबी हाउसिंग का जो एनआईएम है वो 0.25% और 3.5% के आसपास का है। तो ग्रोथ के हिसाब से, निम्स के हिसाब से और इसके अलावा अगर हम तुलना करें कि एनपीए के हिसाब से, ये कंपनी निश्चित तौर पर सॉलिड है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन शायद वो एक कंसर्न वाली चीज है और हो सकता है कि हम स्टॉक को कंसोलिडेशन में या फिर थोड़े से गिरावट वाले फेज में जाते हुए देखें। बैंक कंपनी लिस्ट हुई है तो टेक्निकल्स पर तो राय नहीं ले पाएंगे, लेकिन गौरांग आपसे पूछना चाहूंगी फंडामेंटल्स पर क्या राय रहेगी, वैल्यूएशंस पर आपका क्या नजरिया है, और अगर किसी ने सब्सक्राइब किया था इस आईपीओ में और अगर स्टॉक लगा है तो इस पर भी अपनी राय दीजिए। देखिए, पहले तो मैनेजमेंट खुद हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश और बाकी अन्य चैनल पर आकर के बताया था कि जो क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी यानी कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, एचएफसी जिसे हम कहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वो सालाना मेरे ख्याल से 12 से 15% की बढ़त देख सकता है। पहली बात। दूसरी बात, इस क्षेत्र में पहले से ही काफी सारी कंपनीज लिस्टेड क्षेत्र कैटेगरी में भी है और अनलिस्टेड कैटेगरी में भी है। तीसरी बात, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है और एंड यूजर घर रहने के लिए की जो मांग है वो निरंतर बढ़ रही है। ब्याज दरें अगर आने वाले समय में कम होती हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सकारात्मक सा कारण होगा। हाउसिंग लोन जो भी लेते हैं उनके लिए ईएमआई कम हो जाती है। 70 रुपए का आईपीओ था, परसों के दिन मेरे ख्याल से सोमवार के दिन लिस्ट हुआ ये, और फिर हमने निरंतर ऊपर के तरफ के सर्किट देखे और आज ऊपरी स्तर पे जाने के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और नीचे के तरफ के दायरे। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले तो जिस मैनेजमेंट के तरफ से ये कंपनी आती है वो बहुत ही सक्षम और मजबूत मैनेजमेंट है। जिस क्षेत्र और कारोबार से बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी जुड़ी है वो भी काफी अच्छा और उभरता हुआ क्षेत्र लग रहा है और मैं अनुमान करता हूं कि कारोबार अच्छे करने के आधार पर नतीजे अच्छे आएंगे। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से गहराई में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि आप खरीदारी करें, बेचे या बने रहें। मूल्यांकन को लेकर के जिस प्रकार के आंकड़े हमने देखे